माई ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है गोजो से, जिसमें गोजो भी एक एनिमे सीरीज ही देख रहा होता है और ये तीनों लड़कियां तीन मेन कैरेक्टर्स है। अब इसमें इन तीनों को एक विलन को हराना है और इसलिए ये तीनों सोचती है कि वो उस विलन को एक बॉम्ब फोड़ के उड़ा देगी और अब अगले ही सीन में बूम। लेकिन ये सब एक सपना था और वो बॉम्ब इन तीनों के ऊपर ही फट जाता है। अब गोजो को ये एनीमे बहुत ही पसंद आता है और अब कितागावा भी उसके पास में ही बैठी होती है और बोलती है मुझे भी ये एनीमे बहुत ही पसंद है। अब गोजो इस पे पूछता है कि क्या वो इसमें से किसी को कॉस्प्ले करना चाहती है और इस पे कितागावा बोलती है कि उसे आरिशा का कैरेक्टर बहुत ही पसंद है और इसलिए वो उसे कॉस्प्ले जरूर करना चाहेगी। कितागावा बोलती है कि उसे एपिसोड 1 से ही आरिशा का कैरेक्टर बहुत ही पसंद था क्योंकि उसे अपने सारे मिशंस एक बनी गर्ल के कपड़ों में करना पड़ेगा। और अब कितागावा इस कैरेक्टर की नकल करके दिखाती है और गोजो देखता है कि ये सारी की सारी लाइनें वो एकदम सेम टू सेम बोल रही है। कितागावा बोलती है कि उसे इन तीनों में से बनी गर्ल के ही कपड़े बहुत ही पसंद आए और एक टेल कोट जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है ये भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इस पे गोजो बोलता है कितागावा क्या तुम्हें बनी गर्ल के कपड़े इतने ज्यादा पसंद है? इस पे कितागावा बोलती है मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे बनी गर्ल के कपड़े पसंद ना हो। कितागावा बताती है कि बनी गर्ल के कपड़े बहुत ही जगह इस्तेमाल होते हैं और इसे शोज में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए मुझे वो बहुत ही पसंद है और इस कपड़े का क्रेज कभी भी खत्म नहीं होगा। और वैसे इस बनी गर्ल के कपड़ों को हैलोवीन या फिर मर्चेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब गोजो कितागावा की सारी बातें सुनकर उसे अपने डॉल्स की याद आ जाती है और वो धीरे धीरे समझ जाता है कि कितागावा को ऐसे कपड़े पसंद क्यों हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसे दुनिया में बहुत सारे कपड़े हैं, जैसे कि कितागावा को कॉस्प्ले करना पसंद है उसके हिसाब से अलग कपड़े हैं और गोजो को डॉल्स में कपड़े पहनाने का पसंद है तो उसके लिए अलग हिसाब से कपड़े हैं। अब गोजो बोलता है कि वो जल्दी से जल्दी इन सब एनिमेस के एपिसोड को खत्म करके ये कॉस्प्ले का कपड़े बनाना शुरू कर देगा और इस पे कितागावा बोलती है कि काश वो भी कुछ कर पाती, लेकिन इस बार चलो हम एक स्टूडियो में फोटो खिंचवाएंगे। लेकिन अब ये बात सुनते ही गोजो की बज जाती है घंटी, क्योंकि पिछली बार सीजन 1 में कितागावा ने एक लव होटल को बुक कर लिया था फोटोज खिंचवाने के लिए और फिर तो क्या हुआ था वो सबको पता ही है। अब कितागावा बोलती है कि पिछली बार के लिए वो माफी मांगती है और वो बोलती है कि सुजुका ने उसको कुछ फोटोज भेजी है। अब दोस्तों ये सुजुका है जिसने प्रेसिडेंट का कॉस्प्ले किया है और ये सभी फोटोज इसने अपने स्टूडियो में खींची है जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड्स है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैकग्राउंड कॉस्प्ले के लिए बहुत ही जरूरी है, वो अलग अलग इमोशंस को दिखाते हैं। अब कितागावा बोलती है कि वो इस स्टूडियो को रेंट करने के बारे में सोच रही है और इस पे गोजो बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। और अब कितागावा गोजो को एक चॉकलेट रोल ऑफर करती है, लेकिन ऐसे नहीं माउथ टू माउथ। लेकिन अब गोजो ब्लश करने लगता है, लेकिन अब कितागावा उससे खाकर बोलती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। अब ये दोनों कॉस्प्ले के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ कितागावा की दोस्त नोवा आ जाती है। अब नोवा देखती है कि कितागावा के साथ गोजो भी वहाँ पे है। अब नोवा कितागावा को बोलती है कि उसने बोला था कि वो कैफेटेरिया में हैलोवीन पार्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन कितागावा इसके बारे में भूल ही गई। अब कितागावा गोजो को बाय बोल के वहां से जा ही रही होती है, लेकिन तभी नोवा गोजो की तरफ देखती है और दोस्तों यहाँ पे प्रोबेबली नोवा ये सोच रही है कि गोजो में आखिर ऐसा है क्या। अब अगले सीन में कितागावा ट्रेन में है और वो देखती है कि गोजो ने उसे मैसेज किया है कि क्या वो उसके घर आ सकती है। अब कितागावा इससे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती है। कितागावा इससे एक्साइटेड भी है कि अचानक से ही गोजो ने उससे क्यों बुलाया है, क्या ये एक होम डेट हो सकती है। लेकिन अब अगले सीन में कितागावा को पता चलता है कि उसने तो बस इसे कपड़ों के लिए बुलाया है। कितागावा डेट के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। गोजो बोलता है कि उसने पूरे ध्यान से इस ड्रेस को बनाया था, लेकिन उससे छोटी सी गलती हो गई। गोजो ने आगे का कपड़ा थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, जिससे वो अब नीचे गिर रहा है। अब इस पे कितागावा बोलती है कि वो स्ट्रैप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब इस पे गोजो बोलता है कि इससे बॉडी के कर्व्स छुप जाएंगे, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इस पे कितागावा बोलती है कि वो कुछ क्लिप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गोजो इससे सहमत बिल्कुल भी नहीं है और इसलिए दोनों अगले सीन में स्ट्रैप्स को लेने चले जाते हैं। अब अगले सीन में गोजो एक शॉप के वर्कर से बात करके उसे अपना प्लान देता है और अब इस ड्राइंग को देखकर वो वर्कर बिल्कुल ही चौंक जाता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, क्या कोई लड़का भी बनी गर्ल के कपड़े पहन सकता है? लेकिन इसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है ये बिल्कुल ही सच बोल रहा है। हाँ बिल्कुल हाँ, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है।
कॉस्प्ले में ये सब मैटर, एज, जेंडर ये सब मैटर नहीं करता है। लेकिन तभी वो वर्कर पीछे खड़ी कितागावा को देखता है। अब वर्कर माफी मांगता है, लेकिन कितागावा इस पे हंसने लगती है। अब वो वर्कर बताता है कि गोजो स्ट्रैप्स को भी यूज करके कर्व्स को दिखा सकता है। अब कितागावा इससे तो पहले बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे दुखी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इससे उससे पता चल जाता है कि वो आगे से फ्लैट है। लेकिन अब गोजो भी इससे बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है कि वो इतनी सी छोटी सी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर सका। लेकिन इस पे वर्कर बोलता है कि गलतियों से यही तुम आगे बढ़ते हो। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्रेस एकदम तैयार हो चुकी है। कितागावा इसे ट्राई करती है, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आ जाती है। कितागावा ये बात गोजो को बताती है और गोजो जल्दी से दरवाजा खोल के देखता है। अब ड्रेस की डिजाइन ऐसी है कि उसके इनर वेयर्स बाहर दिख रहे हैं। लेकिन अब कितागावा को ऐसे देखकर गोजो जल्दी से वापस से बाहर भाग जाता है। और अब अगले सीन में दोनों स्टूडियो पहुंच जाते हैं। गोजो देखता है कि यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड्स है और इसे हीना डॉल्स के साथ कंपेयर करता है। और अब 5 मिनट बाद कितागावा बाहर आ जाती है और उसे देखकर गोजो बिल्कुल ही चौंक जाता है। कितागावा बोलती है कि उसने स्किन कलर के ही स्टॉक्स पहने हैं ताकि गोजो को दिक्कत ना हो, लेकिन गोजो को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अब अगले सीन में गोजो कितागावा की फोटोज लेना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ फोटोज पर वो कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल भी नहीं कर पाता। और अब गोजो देखता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। कितागावा इन सभी फोटोज से बहुत ही खुश है, लेकिन गोजो की वहाँ पे बैंड बज चुकी है। कितागावा गोजो को बोलती है कि उसे ऐसे टाइट्स में भी फोटो खिंचवानी है। कितागावा बोलती है, मैं एक हैलोवीन पार्टी में जा रही हूँ, तुम क्यों नहीं चलते गोजो, तुम भी एक कोई सा कॉस्प्ले कर लो। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हैलोवीन पार्टी शुरू हो जाती है। गोजो ने खरगोश का कॉस्प्ले किया है। सभी लोग हैलोवीन पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी गोजो सोचता है, क्या मुझे यहाँ पे होना चाहिए था? सब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? लेकिन अब सभी लोगों को पता चलता है कि कितागावा के कपड़े और उसका मेकअप गोजो ने ही किया है। लेकिन तभी एक लड़का बोलता है, तुम्हें कैसा पता चला गोजो कि मेकअप कैसे करते हैं? और इसी बात से गोजो को पहले का समय याद आता है। लेकिन तभी एक और लड़का बोलता है कि उसका भाई भी मेकअप करता है, तो ये एक नॉर्मल बात है। अब सबको ये भी पता चलता है कि गोजो हीना डॉल्स भी बनाता है। और ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते कि आखिर गोजो अकेले इतना सब कैसे कर लेता है। अब ये बातें सुनकर गोजो सोचता है, तो क्या मैं बिल्कुल अजीब नहीं हूँ? क्या बस एक ही लड़की सोचती है कि मैं अजीब था? अब गोजो ये सब बातें सोच ही रहा होता है कि तभी एक लड़की चिल्लाती है, मारिन और गोजो, क्या तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो? और ये बात सुनते ही गोजो जूस को वापस से बाहर निकाल देता है। और बस इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है।